बड़हरिया विधानसभा के गांव में आकर के ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ विधानसभा में किस तरह का विकास हुआ है और क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर केंद्रित होगा। बेरोजगारी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के जो मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज लेकर के आती हैं और धरातल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है या नहीं होता है, यहाँ की जो मतदाता मालिक है उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। संतोष कुमार कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, बिहार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या बड़हरिया विधानसभा की बात करें, आपके गांव की बात करें, तो यहाँ किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं? बिहार में तो कुछ विकास हुआ है मगर यहाँ उतना नहीं हुआ है। आपके यहाँ विकास नहीं हुआ है? ना, हमारे पूरा पचरुखी प्रखंड में उतना विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में अभी आप लोग पीछे हैं। हाँ। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? जिस तरह से मान के चलिए कि सूखा दहाड़ हुआ तो पचरुखी प्रखंड में नहीं आया फंड, और जगह आया है। तो इस तरह से देखिए तो उतना पचरुखी प्रखंड में विकास नहीं हुआ। विकास के मामले में आप बड़हरिया विधानसभा को कितना % देना चाहेंगे? मान के चलिए कि 50%। तो ये जनता की आवाज़ है। बड़हरिया विधानसभा के गांव में जो लोग हैं उनका कहना है कि फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा और सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाती है इसका धरातल पर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास टूट रहा है। बड़े पैमाने पर बरसात के मौसम में जो मानसून की बारिश हुई है, जगह जगह जल जमा हुआ, किसानों का फसल बर्बाद हुआ, सब्जी से लेकर के धान की खेती तक को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो किसान देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और अपना जीविकापार्जन चलाते हैं, उनका कम से कम इस मुसीबत के घड़ी में ख्याल करते हुए फसल क्षतिपूर्ति अनुदान निश्चित रूप से देना चाहिए, ताकि किसानों का जो कमर टूट गया है इससे कम से कम सरकार के इस सहयोग से उनको राहत मिल सके। क्या मांग करना चाहेंगे आप? यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ भी उस तरह से क्षतिपूर्ति योगदान पूरा हो। मुआवजा नहीं मिला है? मुआवजा नहीं मिला यहाँ। फसल जब बर्बाद हुआ, धान का फसल जब डूब धान मक्का दोनों डूब गया। प्रतिनिधि या अधिकारी आए थे कहीं जायजा? नहीं आए थे। अपना नाम बताएं। संतोष कुमार कुशवाहा। बड़हरिया विधानसभा में क्या आपको लग रहा है विकास का मुद्दा हावी रहेगा कि इस बार जातीय समीकरण पर वोट होगा? ना, जातीय समीकरण पर तो वोट ही नहीं होगा, विकास ही मुद्दा रहेगा। आपको क्या लगता है विकास के मामले में बड़हरिया विधानसभा का कितना कायाकल्प हुआ है? देखिए अभी बैसाखी बाजार पर भी पूछ लीजिए, कभी वो आए हैं बैसाखी बाजार पर देखने के लिए कैसा बाजार है हमारा, क्या है, कैसा है। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के जगह जगह लोगों की निजी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इस बिहार प्रदेश सरकार में अपराध भ्रष्टाचार को लेकर के जो आम जनमानस की निजी प्रतिक्रिया आ रही है, उन प्रतिक्रियाओं का अगर हम आकलन करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बिना पैसा दिए कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है और अपराध तेजी से बढ़ रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के कबीर यादव क्या कह रहे हैं? अपराध तो डेली हो रहा है। आज गोपालगंज हुआ है, कल हुआ था सिवान में। माने कहियो ऐसा दिन नहीं है कि अपराध 2 गो 4 गो 10 गो 5 गो नहीं हो, अपहरण नहीं हो और बच्चियों से बलात्कार नहीं हो। माने इतना बदतर शासन हो गया है कि कोई सीमा नहीं रह गई है। इस सरकार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर कितना तेजी से काम कर रही है अपराध को कंट्रोल करने के लिए? इस सरकार तो अपराध के नाम पर विफल है, कभी सक्सेस होवे नहीं किया है। शुरू से जो भी है मीडिया के सामने आता है, यह है वो है, जो भी है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ें नहीं है। बिहार में दारू बंद है, होम डिलीवरी व्यवस्था है, इस तरह से बहुत ऐसा है। शिक्षा के नाम पर एकदम बिहार चौपट है, स्कूल में तो कोई पढ़ाई नहीं होता है, यही व्यवस्था है। शराबबंदी कानून को किस नज़रिए से देख रहे हैं? शराबबंदी तो मान के चलिए शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में बंद है। यहाँ होम डिलीवरी व्यवस्था है, जहाँ पे आप खड़ा होइए वहाँ फ़ोन कीजिए, वहाँ आपका माल अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का नाम पुलिस रिकॉर्ड में FIR में शराब बेचने और खरीदने के नाम पर झूठा केस वगैरह का भी मामला इस क्षेत्र में आ रहा है क्या? इस तरह से देखिए झूठा केस भी आता है। आप पुलिस प्रशासन सब जानती है कि कहाँ दारू बिक रहा है, कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है। प्रशासन को मालूम है, प्रशासन अपना पैसा बांधा हुआ है, वो लेती है। पकड़ने का जब बात आता है तो दूसरे को कोई पिया हुआ उसको पकड़ के उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। प्रशासन यही काम करती है।